हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग महासीरीज में जो है ना 1000 प्लस सभी वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं ऑल सब्जेक्ट का। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न को सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों ये क्लास 10 के संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्न को सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों ये महासीरीज का चौथा वीडियो है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, अगर आप महासीरीज के सभी वीडियो को एक एक वीडियो को अच्छी तरह से याद कर लेते देख लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हो सके इक्का दुक्का एक दो प्रश्न छूट सकता है, लेकिन इससे ज्यादा आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम लोग वैसे प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% 100% पूछे जाने वाले प्रश्न को सेलेक्ट किया। और चलिए दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि क्लास 10 के सभी विषय का पीडीएफ आप लोग कहां से डाउनलोड कीजिएगा। जब तक आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आप लोग को जो है ना हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट में लेके चलते हैं। तो फ्रेंड पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे गूगल बाबा में आपको सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट 10। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को स्पेलिंग सही से लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे मेजर टारगेट 10 लिखिएगा ना, तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपको क्लास 10 के वीवीआई यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आप लोग जो है ना, अगर आपको हिंदी का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हिंदी में क्लिक करना है, सोशल साइंस का डाउनलोड करना है तो सोशल साइंस, यानी कि यहाँ पे क्लास 10 के सभी विषय का यहाँ पे पीडीएफ जो है ना धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। चलिए आप लोग को जो है ना हम लोग क्लास 10 का हिंदी का पीडीएफ को डाउनलोड करके बता देते हैं। तो कैसे डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आप लोग को इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे देखिए कि क्लास 10 का जो हिंदी है ना उसका महत्वपूर्ण प्रश्न का पीडीएफ आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा अभी जो है ना हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा का यहाँ पे पीडीएफ ऐड कर दिए हैं। अगर इसका पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं किया है ना, तो आप लोग फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कैसे डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना आप अपने सभी विषय के महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज के जो है ना ऑब्जर्व क्वेश्चंस का पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आरा में, या फिर सासाराम में, या फिर पहाड़पुर में, या फिर पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों गांधी सेतु पुल जो है ना पाटलिपुत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो दोस्तों पाटलिपुत्र का नया नाम जो है ना पटना है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा दूसरा प्रश्न एक एक क्वेश्चन को यहाँ तरह से याद करते हुए जाना है। क्या करा है कि वीरेश्वर कौन था। ऑप्शन ए में आपका दिया मिथिला का राजा, या फिर मिथिला का मंत्री, या फिर मिथिला का राजकुमार, या फिर मिथिला का सेनापति। तो दोस्तों वीरेश्वर जो है ना मिथिला का मंत्री थे। ऑप्शन और बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा है कि प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया धर्मों से, या फिर संस्कारों से, या फिर कर्मों से, या फिर सम्मानों से। तो दोस्तों प्राचीन संस्कृत की पहचान जो है ना संस्कारों से होती है। ऑप्शन और भी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उद्योगी को, या फिर कामचोर को, या फिर लोभी को, या फिर डाकू को। तो दोस्तों लक्ष्मी जो है ना उद्योगी पुरुष को वर्ण करती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि किसकी विजय नहीं होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सत्य की, या फिर असत्य की, या फिर धर्म की, या फिर सत्य और असत्य की। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं असत्य की जो है ना कभी भी विजय नहीं होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आत्मा, या फिर बीज, या फिर बालू के कण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है ना आत्मा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा 7वां प्रश्न क्या कराए कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चित्रकूट या फिर विंध्या या फिर हिमालय या फिर हेमकूट। तो दोस्तों मंदाकिनी नदी जो है ना चित्रकूट पर्वत के किनारे स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिएगा प्रश्न क्या कराए कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अध्ययन या फिर धनार्जन या फिर नौकरी की प्राप्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों छात्रों के लिए जो सबसे बड़ी तपस्या है ना अध्ययन है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपको दिया शंकर या फिर शिव शंकर या फिर मूल शंकर या फिर उमा शंकर। तो दोस्तों स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो है ना मूल शंकर है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ असत्य से या फिर सत्य से या फिर लोभ से या फिर त्याग से। तो दोस्तों देवलोक का मार्ग जो है ना सत्य से प्रशस्त है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है गुरु नानक का या फिर महावीर का या फिर गुरु गोविंद सिंह का या फिर भगवान बुद्ध का। तो दोस्तों पाटलिपुत्र में जो है ना गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सिखों के 10वें गुरु कौन है। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण महासीरीज के चौथा पार्ट को देख रहे हैं। और दोस्तों इस पार्ट में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण बीबीआई वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके संस्कृत में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और दोस्तों ये 40% में अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो ये 40% आपको कहां से डाउनलोड करना होगा। तो चलिए आप लोग को एक बार फटाफट से शॉर्टकट में बता देते हैं। तो दोस्तों आप लोग को गूगल में जो है ना सिंपली सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट 10। तो दोस्तों नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना सबसे नीचे आप लोग को जाना पड़ेगा। तो सबसे नीचे आप लोग को जाने के बाद जो है ना इस तरह का आप लोग को इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे जो है ना क्लास 10 का यहाँ पे हिंदी जो है ना हिंदी का जो मतलब सेट जो है तीसरा यहाँ पे महासीरीज का जो तीसरा सेट करा चुके हैं वही सेट का यहाँ पे हम लोग MBBI सीरीज को यहाँ पे दे चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे MBBI चौथा सीरीज में यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग को नोट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग जो है ना इजीली हमारे वेबसाइट के माध्यम से सभी विषय के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और इनके साथ साथ आप लोग जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही इजी है पढ़ना है। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चंस रहेगा और इनका आंसर जो है ना आप लोग को व्यू आंसर में जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली जो है ना इस प्रकार आप लोग पढ़ सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराए कि राम प्रवेश यहाँ पे आप लोग को बताना है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपका दिया भिखन टोला या फिर हरिजन टोला या फिर जिवराखन टोला या फिर बसावन टोला। तो दोस्तों राम प्रवेश के गांव का नाम जो है ना क्या था, भिखन टोला था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर बंगाल में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म जो है ना गुजरात में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों किस गांव में हुआ था। दोस्तों टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत ही ये भी प्रश्न जो है ना महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्या करा है कि दानवीर कौन था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अर्जुन या फिर भीष्म या फिर कृष्ण या फिर कर्ण। तो दोस्तों दानवीर जो है ना कौन था। तो दोस्तों ये दानवीर जो है ना कर्ण थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा क्या कराए कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ विद्यालय या फिर संसार या फिर राष्ट्र या फिर विदेश। तो दोस्तों अशांति सागर के किनारे जो है ना संसार दिखते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान रहता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आत्मा या फिर शरीर या फिर देव या फिर राक्षस। तो दोस्तों प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो है ना आत्मा विद्वान रहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया भारत की या फिर यूनान की या फिर यूरोप की या फिर पाकिस्तान की। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं भारत की गीत जो है ना देवता भी गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत भूमि के सेविका है, यानी कि कौन है। खेत है या फिर कमल है या फिर सागर पर्वत और झरने हैं या फिर दुश्मन है। तो दोस्तों भारत भूमि के जो सेविका है ना सागर और पर्वत और झरने हैं, यानी कि ये तीनों है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। ऑप्शन ए में आपका स्कूल में या फिर जंगल में या फिर गुरु के घर में या फिर पाठशाला में। तो दोस्तों प्राचीन काल में ब्रह्मचारी जो है ना सॉरी यहाँ पे ब्रह्मचारी होगा, ठीक है। ब्रह्मचारी कहाँ पे पढ़ते थे, गुरु के घर में पढ़ते थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है समावर्तन संस्कार में या फिर उपनयन संस्कार में या फिर केशांत संस्कार में या फिर विवाह संस्कार में। तो दोस्तों कन्यादान संस्कार जो है ना ये विवाह संस्कार में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हाथ पकड़कर या फिर केस पकड़कर या फिर पैर पकड़कर या फिर कान पकड़कर। तो दोस्तों चारों आलसियों को जो है ना केस पकड़कर बाहर निकाला गया। और वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों वास्तविक आलसियों की संख्या जो है ना 4 थी। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दान या फिर धन या फिर भोजन या फिर जल। तो दोस्तों धूर्त कृत्रिम आलस दिखा करके जो है ना क्या ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा भोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में आपका जो राष्ट्रभक्ति या फिर देव भक्ति या फिर मित्र भक्ति या फिर शत्रु भक्ति। तो दोस्तों हमारा कर्तव्य भारत के प्रति जो है ना राष्ट्रभक्ति होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसको दान देना चाहिए। ऑप्शन ए में आपका दिया दरिद्र को या फिर राजा को या फिर विद्वान को या फिर धनवान को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं दरिद्र को जो है ना दान देना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया उपद्रव या फिर विस्फोटक या फिर बढ़ने का उपाय या फिर दवेश। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जो है ना दवेश करता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में किसका महान परंपरा को सुनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया शास्त्र को या फिर शस्त्र को या फिर लोभ को या फिर कलह को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं भारत में जो है ना शास्त्र महान परंपरा को सुनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुंती का कौन पुत्र था। ऑप्शन ए में आपका इंद्र या फिर ब्रह्मा या फिर कर्ण या फिर दुर्योधन। तो दोस्तों कुंती का जो है ना कर्ण पुत्र था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि शरीर में सदैव रहने वाली मनुष्य का महान शत्रु कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया दया या फिर लोभ या फिर काम या फिर आलस। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्य का जो महान शत्रु है ना कौन है। तो दोस्तों ये जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या दया होगा या फिर लोभ होगा या फिर काम होगा या फिर आलस होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। ऑप्शन ए में आपको देखो कुटिया की तरह या फिर साधारण घर था या फिर राजमहल था या फिर केवल ईंट का घर था। तो दोस्तों राम प्रवेश का घर जो है ना कुटिया के तरह का घर था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के यहाँ पे हम लोग जो है ना महासीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। और जिन भी स्टूडेंट अभी तक महासीरीज की वीडियो को नहीं देखे हैं ना तो दोस्तों आप लोग फटाफट से सभी क्लास के महासीरीज के वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों अभी तक आप किसी भी
मतलब पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं ना, तो आप लोग फटाफट से पीडीएफ भी ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आप लोग को नोट करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है ना आप लोग को फाइनली यहाँ पे हम लोग वेबसाइट में सभी प्रश्न को डाल देते हैं ताकि आपका समय बचे। ठीक है, तो आप लोग जो है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हमको सपोर्ट मिल सके। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था। ऑप्शन ए में आपका दिया मिथिला का राजा, या फिर मिथिला का राजकुमार, या फिर मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, या फिर मिथिला की रानी। तो दोस्तों प्रतिदिन आलसियों को भोजन जो है ना कौन देते थे, तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं मंत्री के मतलब मिथिला के मंत्री वीरेश्वर देते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मेगा स्तनिज किसके समय में पटना आया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अशोक के समय में, या फिर मुगल के समय में, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या फिर अंग्रेजों के समय में। तो दोस्तों मेगा स्तनिज जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गांव से कितनी दूरी पर सरकारी स्कूल था। ऑप्शन ए में आपका दिया 1 कोस, या फिर 1.5 कोस, या फिर 2 कोस, या फिर आधा कोस। तो दोस्तों गांव से जो है ना लगभग 1 कोस दूरी पर सरकारी स्कूल था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। ऑप्शन ए में आपका दिया मूल शंकर ने, या फिर देव शंकर ने, या फिर शिव शंकर ने, या फिर हेमचंद्र ने। दोस्तों आप लोग को बता देते हैं बाल विवाह के विरुद्ध जो है ना मूल शंकर ने महान प्रयास किया। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या कराए कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दानशील और ईमानदार, या फिर कोमल, या फिर कठोर, या फिर निर्दय। तो दोस्तों वीरेश्वर का स्वभाव जो है ना कैसा था, तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं वीरेश्वर का जो स्वभाव था ना दानशील और ईमानदार था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए में आपका उच्च स्थान, या फिर निम्न स्थान, या फिर प्रथम स्थान, या फिर द्वितीय स्थान। तो दोस्तों राम परवेश ने स्नातक की ग्रेजुएशन एग्जाम में जो है ना फर्स्ट यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त किए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हम लोग प्रथम श्रेणी कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आलसशाला में देखिएगा आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। ऑप्शन ए में आपका जो 3, या फिर 5, या फिर 4, या फिर 6। तो दोस्तों आलसशाला में आग लगने पर जो है ना जो सही में जो वास्तविक जो आलसी 4 थे ना वही 4 आलसी नहीं भागे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए में आपका देवा छात्र, या फिर ब्रह्मचारी, या फिर धनुधारी, या फिर अंत्यवासी। तो दोस्तों प्राचीन काल में शिष्य को जो है ना ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि शिक्षक कैसा था। ऑप्शन ए में आपका दुष्ट, या फिर लोभी, या फिर नवीन दृष्टि संपन्न, या फिर मूर्ख। तो दोस्तों शिक्षक जो है ना नवीन दृष्टि संपन्न था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या करा कि ब्रह्मांड के वैश्य में कर्ण के पास कौन जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अर्जुन, या फिर कृष्ण, या फिर इंद्र, या फिर कुबेर। तो दोस्तों ब्रह्मांड के वैश्य में जो है ना कर्ण के पास इंद्र जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों भगवान इंद्र क्यों जाते हैं, क्योंकि कर्ण के पास जो है ना कर्ण के पास क्या है कि कुवल था, उसकी दान में लेने के लिए जाते थे। ठीक है, कांच और कुवल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती है। ऑप्शन ए में आपको पृथ्वी में, या फिर समुद्र में, या फिर आकाश में, या फिर दूसरी नदी में। तो दोस्तों अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियां जो है ना समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के यहाँ पे संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना हम लोग क्लास 10 के सभी विषय के यहाँ पे जो है ना महा सीरीज के चौथा वीडियो को देख चुके हैं। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, कहाँ से पढ़िएगा, तो चलिए आप लोग को बताते। जब तक आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और फटाफट से आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जब तक आप लोग को जो है ना गूगल पे
तो दोस्तों यहाँ सिंपली जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में आ जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे वेब एड्रेस में सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट 10। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे स्पेलिंग ध्यानपूर्वक लिखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे प्रथम लिंक है ना, इसमें क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना तो नीचे यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए आना होगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा ना तो यहाँ पे आप लोग को PDF फ्री में मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो है ना आप लोग को MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस यानी कि सोशल साइंस का जितना भी MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस होते हैं ना सभी प्रश्न को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। वैसे प्रश्न को सम्मिलित किया गया है जो एग्जाम में आने की संभावना होते हैं। तो यहीं पे आप लोग को क्लिक कर देना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा ना तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है ना टोटल अब तक यहाँ पे हम लोग 5 पार्ट को डाल चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक याद नहीं किए ना तो आप लोग को लिंक में क्लिक कर देना पड़ेगा। दोस्तों जैसे यहाँ पे लिंक में क्लिक कीजिएगा ना तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है ना 2011 से लेकर 2022 के सभी 2021 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन को बताए गए, सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को बताए गए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें सम्मिलित है और इनके साथ साथ लघु उत्तरीय प्रश्न भी सम्मिलित है। तो आप लोग जो है ना इजीली सभी प्रश्नों का आंसर आसानी से इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है ना बहुत ही संक्षेप में बताया गया है। तो आप लोग जो है ना फटाफट से इसे जरूर याद कर लीजिएगा और फटाफट से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों आप लोग को SW क्वेश्चंस का बताना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का आंसर याद था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चंस क्या कराए कि किसकी विजयी होती है। ऑप्शन ए में आपका देखो सत्य की या फिर असत्य की या फिर धर्म की या फिर सत्य और असत्य दोनों की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है आप लोग जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके फटाफट से हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जैसा आपको प्रोसेस बताया जिस प्रोसेस के माध्यम से आपको PDF डाउनलोड करना होगा ना तो ही प्रोसेस के माध्यम से आप लोग का PDF डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप अभी तक आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए ना तो आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं, आप लोग को जो है ना ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।